हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो हमारी चटोरी दीदी हैं उनकी ऑडियंस आजकल बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि चटोरी दीदी के बैक टू बैक ब्लॉग आ रहे हैं और चटोरी दीदी को शायद मतलब उनको भी इंतज़ार रहता है कि उनको अच्छा कंटेंट मिले, जिससे कि उनके जो वीडियो पे व्यूज़ आए वो अच्छे हों, जिससे उनको अर्निंग अच्छी हो पाए, डॉलर अच्छे उनके बने। एंड काफ़ी लोग काफ़ी लोग क्या, इनके जो अंधभक्त हैं, इनकी जो ऑडियंस है, उनको आज भी यही लगता है कि जो चटोरी दीदी हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है। वो अंकल आंटी की सेवा में वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं कि उस बेचारी बच्ची को ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। बट जो लोग अंधे हैं उनका हम क्या ही कर सकते हैं। सब कुछ चटोरी दीदी अपनी वीडियो में दिखाती हैं, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं छुपा रही हों। एक तरीके से जो चटोरी दीदी हैं वो अपनी ऑडियंस को कहते हैं ना कि सामने से बेवकूफ़ बना रही हैं, ये दिखा के कि मैं देखो कितनी मुझे अपने मम्मी पापा की कितनी ज़्यादा केयर है और मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, मेरी स्टडी है, मेरा ट्यूशन है, मेरी ये है, मेरा घर है, ये है, वो पता नहीं कितने सारे बहाने वो दिखाती हैं। बट जब भी वो ब्लॉगिंग करती हैं हमेशा हम देखते हैं जो आंटी हैं वो किचन में काम करती नज़र आती हैं हमें, हमेशा इनकी पसंद का खाना बनाती हैं। वो आंटी की वो एज है कि आंटी को अब आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे उनकी जो एज है, जैसे जैसे उनकी एज और ज़्यादा होती जाएगी तो उनका जो शरीर है वो आराम चाहेगा। वैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर थोड़ा बहुत अपना शरीर चला रही हैं। कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर होता है ना वो एक तरीके से मशीन होता है। और आपने देखा होगा जो मशीन, अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, आप स्कूटी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर वो बहुत टाइम तक खड़ी रहती हैं, उनको यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाम हो जाती हैं। तो वही इंसानों का हिसाब है। इंसान को अपना शरीर थोड़ा थोड़ा हिलाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि आंटी की जब तबीयत ख़राब होती है तो वो नेक्स्ट डे काम करने लग जाती हैं। और जो हमारी ये चटोरी दीदी हैं वो इस एज में लड़की पूरा खाना बना लेती है। इस एज की लड़की पूरा खाना बना सकती है अगर उसको सिखाया गया है। अगर उसको थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पूरे खानदान का खाना बनवा लो। चीज़ें धीरे धीरे सिखाई जाती हैं। मेरा बच्चा जब छोटा होता है तो उसको 1 रोटी या 2 रोटी बनवाई जाती है कि हाँ लास्ट की 2 रोटी बना ले। फिर उसको सिखाया जाता है कि हाँ भाई तू एक सब्ज़ी में तड़का लगा के दिखा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जल जाएगी, मसाला जल जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब सब्ज़ी बनाई थी तो उसका पूरा मसाला जल गया था, हल्दी मिर्च सब कुछ जल गया था। बट मेरे जो मौसी मसाजी हैं, मैं भी उनके पास ही रही थी और उन्होंने उस सब्ज़ी की भी तारीफ़ की थी। तो माँ बाप और जो भी हमें प्यार करते हैं तो वो हमारी उस चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो आगे सीखे। लेकिन ये जो दीदी हैं इनको कभी भी काम कराया ही नहीं जाता है। आपने देखा होगा आंटी ने एक बार बोला था कि अभी सीखते हैं, बट उसको कभी सिखाया ही नहीं। जब सपना थी तो कभी भी सपना ने कभी काम नहीं करवाया। और वही है ना कि वो भाभी थी, बहू थी, शायद अगर वो उससे काम करवाती तो हो सकता था कि जो आंटी है उनको बुरा लग जाता कि भाई देखो मेरी जो भतीजी है उससे ये काम करवा रही है। तो होता है ना, एक जो बहू होती है अगर उस घर की बेटी से अगर वो कुछ भी काम करवा ले तो बहुत ज़्यादा चुभ जाती है ये बात कि मेरी बेटी से काम कैसे करवाया। लेकिन जो बहू होती है वो भी किसी घर की बेटी होती है, वो चाहे वो मरती रहे, कुछ भी करती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर बेटी के ऊपर ज़रा सी दिक्कत आती है तो जो माँ बाप हैं वो कैसे तिलमिला जाते हैं। मैं एक के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। लेकिन होना चाहिए, अगर में भी किसी की बेटी आई है तो मिलजुल के काम करना चाहिए अगर आप इस लायक हो। लेकिन हमने देखा जब सपना के टाइम में जो दीदी हैं
तब भी वो कुछ काम नहीं करती थी, अपना शरीर नहीं हिलाती थी, बस हमेशा की तरह वो बस वीडियो शूट करती थी और मुंह चलाती थी। मुंह चलाना इनका सबसे फेवरेट काम है, मुझे ऐसा लगता है मुंह चलाना इनका सबसे फेवरेट काम है। वो इसे अच्छे से चलवा लो। और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि शायद जो कहते हैं ना 30-40 की एज के होंगे, शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके अंदर चलाकियाँ तो बहुत हैं, मेच्योरिटी भी अच्छी खासी है, बट जब काम का नंबर आता है, केयर की बात आती है, तो ये छोटी बच्ची बन जाती हैं, तो इनको कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे ही आजकल हम देख रहे हैं, मतलब हमें बात छूट गई मेरी, तो जो अंधभक्त हैं, जो जिनकी गलतफहमी थी कि बेचारी को टाइम नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी को कंटेंट नहीं मिलता अच्छा, जिसमें अच्छे व्यू आए, अच्छे डॉलर कमाए जाएं। अभी फ़िलहाल जब से आंटी की तबीयत ख़राब हुई है, तो जो चटोरी दीदी हैं उनको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लोगों की सिंपैथी मिल रही है, भले चाहे वो कुछ भी नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा जो आज की वीडियो है चटोरी दीदी की, उसमें वो खाली मेडिसिन दे रही हैं, बट उसमें भी जो लोग हैं वो इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं इनकी कि कितना ख्याल रख रही है, ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही सेवा करना। कहाँ सेवा? हमें तो कोई सेवा दिखाई नहीं दी, बस उसने दिखाया मेडिसिन दे रही है, उसके अलावा मेडिसिन देना क्या इतना बड़ा काम है? इतना बड़ा काम है या इतना भारी काम है? वो सेवा कौन कर रहा है? सेवा का मतलब ये होता है घर के जो पूरा जो घर जो संभालता है, और जो इंसान बीमार है उसको जो संभाल रहा है, उसके खाने पीने का ध्यान रख रहा है, उसको सेवा कहते हैं। जो कि आजकल जो भाई साहब हैं उनकी वाइफ कर रही हैं। मतलब चटोरी दीदी को ये चीज़ मतलब शर्म नहीं आती है इनको ये दिखाते हुए। और इनके जो अंधभक्त है वो कितने अंधे हैं वो आज समझ में आ गया। ये मतलब इसको इतना कहते हैं ना कि इसको इतना ये कॉन्फिडेंस हो गई है कि इसको पता है कि मैं कुछ भी दिखा लूँ, बट मेरी जो ऑडियंस है वो मुझ पर अंधा विश्वास करती है। वो हर तरीके से मेरी तारीफ ही करेगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं काम ना करूँ, चाहे मैं कितना भी दिखावा कर लूँ, काम कोई और कर रहा है, तारीफें मैं खुद की कर रही हूँ। एंड आज आप लोगों ने देखा होगा जो चटोरी दीदी हैं वो अपनी कितनी तारीफें कर रही हैं। मतलब जो इंसान पूरे घर को जो संभाल रहा है उसका कोई क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट वो खुद के ऊपर मतलब खुद को दे देती हैं कि मैं अब मतलब पहले मेरे में इतनी समझ नहीं थी, अब मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि मैं अपनी स्टडी भी संभाल रही हूँ, मैं सोशल मीडिया भी संभाल रही हूँ और मैं घर भी संभाल रही हूँ। मतलब शर्म नहीं आती है इनको ये शब्द निकालते हुए कि मतलब मैं घर संभाल रही हूँ। किस एंगल से ये घर संभाल रही हैं? पोछा झाड़ू वाली इनके घर आती है, बर्तन वाली इनके घर आती है, केवल खाना बनाना होता है वो भी जो इनके मेहमान आता है वो बना के जाता है। इनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि इनके घर अगर कोई मेहमान आए तो कम से कम उसको चाय पानी दे दें। भाई साहब की जो वाइफ है वो आते ही किचन में चाय बनाने लग गई थी। एंड ये जो मैडम है कह रही है कि मेरे में इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि मैं आज की डेट में सब कुछ संभाल रही हूँ, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ। आज आपने देखा होगा उनके ब्लॉग में जो भाई साहब की वाइफ है वो खाना बना रही थी, यहाँ तक कि जो आंटी का जो फ्रिज था वो इतना गंदा था कि चटोरी दीदी खुद बोल रही है कि उन्होंने कभी अपना जो फ्रिज है वो इतना साफ़ नहीं देखा या इतना खाली नहीं देखा। मतलब आप इस लायक भी नहीं हो कि फ्रिज वगैरह साफ़ कर सको। चलो भी खाना बनाना नहीं आता, समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे काम तो कर सकती हो ना, साफ़ सफाई वाले काम तो कर सकती हो ना। एंड जिस घर में पेशेंट होते हैं तो वहाँ तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बट नहीं, दीदी को बस मुँह चलाना है। तभी मैं कह रही हूँ ना, दीदी सब कुछ बता रही हैं ब्लॉग में सबूत के साथ कि हाँ ये जो फ्रिज है वो हमारी भाभी ने साफ़ किया है, मतलब जो भाई साहब है उनकी वाइफ ने साफ़ किया है। आपने ब्लॉग में देखा होगा भाभी जो उनकी भाभी हैं वो रोटियां बना रही होती हैं, लेकिन फिर भी जो अंधभक्त हैं वो क्रेडिट किसको देंगे? चटोरी दीदी को, कि देखो हाय चटोरी दीदी कितनी बेचारी कितनी परेशान है, काम भी कर रही है, आंटी को भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, बस सारी दुनिया का जो बोझ है ना वो उस बच्ची पे आ गया है। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो उसके घर मेहमान आए हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। जो भाई साहब थे, जो अंकल आंटी की जो मट्ठा चलाने वाली जो मशीन थी वो उसको साफ़ कर रहे थे, उनकी वाइफ रोटी बना रही थी। एंड हाँ, इनकी जो बुआ हैं मुझे उनका अच्छा लगा, एंड उनको देख के मुझे ऐसा लगा, बुआ को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो चटोरी दीदी को इतना भाव नहीं देती हैं।
और चटोरी दीदी मैंने नाम ऐसे ही नहीं रखा है, आपने देखा कि चटोरी दीदी जहाँ भी जब भी उनके घर कोई आता है तो वो अपने चटोरपन की डिमांड कर देती हैं। जैसे कि आज जो उनकी बुआ आई हैं, ये कौन सी बुआ हैं, छोटी हैं बड़ी हैं मुझे नहीं पता, तो उनसे कहती हैं कि बुआ जी प्लीज़ ढोकला बना दो। बुआ ने फट से मुँह पे मना कर दिया कि बेटा पहले खाना खा ले, ढोकला वोकला बाद में खाना। और जो चटोरी दीदी है वो इतना सा मुँह लेके चली गई। तो ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। लेकिन आंटी ने इतना सर पे चढ़ा रखा है, इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि अपनी कोई सगी बेटी भी होती ना तो शायद उसकी भी फरमाइशें इन लोगों की तरह पूरी नहीं करता। तो बुआ ने कह दिया कि खाना खा ले और ढोकला वोकला बाद में खाना। और नहीं वो मुझे लुल्लू चुप जो करते हैं ना वो वैसी लगी कि हाँ हाय मेरी बच्ची कितना झेल रही थी, अकेली थी, अच्छा है हम आ गए। नहीं, वो मुझे सही लगी और ऐसा ही होना चाहिए। एंड मतलब उनको पता है अगर चाहती तो वो भी जैसे आंटी इसको प्यार करती हैं, आंटी इसको सब कुछ मान के बैठी हैं, तो वो उनके लिए भी तो वो भतीजी है ना भाई। ये आंटी और जो इनकी जो दूसरी वाली जो बुआ आई हैं वो सगी बहनें हैं। तो जितना आंटी इसको प्यार करती हैं चटोरी दीदी को, तो उनके लिए भी वो उतनी प्यारी होनी चाहिए। बट नहीं, उनको पता है कि जो प्यार है, जो मतलब एक जो भतीजी के लिए जो प्यार होता है वो उतना ही होना चाहिए। उनको पता है कि उसको भतीजी की तरह ही प्यार करना है, ना कि अपने बच्चे की जगह दे देनी है उसको कि हाँ मेरे बच्चे का हक मार ले तू, मेरे बच्चे जाएं भाड़ में और मेरे लिए सब कुछ तू है। तो उनका हिसाब मुझे अच्छा लगा। एंड अब हम बात करते हैं चटोरी दीदी की पेरेंट्स की। तो मतलब जो चटोरी दीदी के जो पापा हैं वो आंटी के सगे भाई हैं। तो क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जाके अपनी बहन को एक बार देख लूँ, या जो चटोरी दीदी है उसको कौन बना के खिलाएगा? क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी जो बेटी है वो कितनी निकम्मी है, ना वो खाना बनाती है, बस मुंह चलाना आता है उसको। तो कम से कम जो चटोरी दीदी है उनकी मम्मी आ सकती थी, मतलब एटलीस्ट उनके जो भाई हैं, मतलब जो वैसे तो दोनों को ही देखने आना चाहिए। उनकी जो बहन है इतनी बीमार हुई है तो दोनों को देखने आना चाहिए था। जैसे कि ये लोग आए हैं, भाई साहब की वाइफ और जो बुआ आई हैं, तो उनको भी तो आना चाहिए था ना। उनको तो पहले आना चाहिए था कि भाई मेरी बेटी के लिए ये इंसान ने अपनी बहू अपनी पोतियों तक को बाहर निकाल दिया, उनको कुछ नहीं समझा। जो कुछ है वो मेरी बेटी है इनके लिए। वो नहीं आए देखने आंटी को। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था आके देखें और थोड़ा टाइम आंटी के पास रह के उनकी सेवा करें? क्योंकि इनकी जो बेटी है वो तो उसे तो मतलब मुँह ही चलाना है, कुछ करना धरना तो है नहीं। तो यार मतलब कहते हैं ना कि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, बट एक अंकल आंटी मैंने दुनिया में ऐसे देखे हैं जिन्होंने दूसरे की खून के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जो अगर हम भैया की बात करें तो वो भगवान की मर्जी थी भाई, उसके भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती है। बट जो इस दुनिया में जो उनका अंश है, कम से कम उनको तो वो अपना सकते थे, उनको अपने पास रख सकते थे। बट उन्होंने पराए खून के लिए उन बच्चियों को त्याग दिया, अपनी बहू की बेइज्जती करा दी। बेइज्जती करते हैं तो इसे तो मैं बेअकल ही समझूंगी, ऐसे लोगों को मैं बेअकल इंसान समझूंगी। एंड इनके जो आसपास के लोग हैं, यहाँ तक कि जो आंटी की जो बहन है, मतलब इनको इनकी फैमिली भी नहीं दिखती है भाई, ये भी तो प्यार कर सकती है ना। या एंड जितने भी आंटी के रिलेटिव हैं सब अपनी फैमिली को लेके चलते हैं, सब अपने बहू बेटा पोती सबको लेके चलते हैं। बट एक आंटी ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर को बर्बाद कर दिया, एक दूसरे के लिए अपने बच्चों को दूर कर दिया अपनों से। तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी तो मुझे समझ में नहीं आती है कि इंसान क्या ही करेगा। और दीदी की बातों पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ। पहले मैं रो देती थी, मुझे गुस्सा आता था, अब मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि मैं घर को भी संभाल रही हूँ। भाई घर को क्या संभाल रही हूँ, झाड़ू पोछा वाली आती है बेचारी, बर्तन वाली आती है, रोटी तुम्हारी भाभी बना रही हैं, मतलब तुम क्या संभाल रही हो घर को। लेकिन हाँ, तुम्हारा काम नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा ना इंस्टाग्राम छूटना चाहिए, ना तुम्हारे जो प्रमोशन आए हैं उसकी वीडियो छूटनी चाहिए, प्रोडक्ट के प्रमोशन नहीं छूटने चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। बाकी बाढ़ में जाए, बाकी कौन क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इनके किसी भी काम में
देरी नहीं होनी चाहिए, वो दीदी पूरा करती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो लड़की है ये बहुत ही ज़्यादा वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक है। ये जो कहती है ना कि मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है, इसके अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, बट केवल अपने लिए, क्योंकि अपना काम कोई भी सफ़र नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपनी स्टडी हो, कुछ भी हो। ऑर्डर देने इनको बहुत अच्छे से आते हैं कि भाभी ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, इनको करना कुछ नहीं है, लेकिन ऑर्डर इनको बराबर देने हैं। ननद वाला रॉब है, इनको अच्छे से वो झाड़ना है। मतलब आदमी होके वो काम कर रहा है किचन में, तो वो सब कुछ चलता है। तो वहाँ इनकी जो समझ है वो घास चढ़ने चली जाती है कि हाँ, इतनी सारी लेडीज़ होते हुए एक आदमी वहाँ सफाई कर रहा है। तो ये हैं, मतलब ये जो लड़की है ये अपने आप को कहीं की प्रिंसेस समझती है कि मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ और बस मैं तो यहाँ ऐशो आराम करने आई हूँ, मैं तो, और बाकी जो मेरे आसपास के लोग हैं वो सब नौकर चाकर हैं, मेरे कहने पे सब काम हो जाते हैं, मैं जो कहती हूँ वो बन जाता है। और इतनी चटोरी है ये कि अपने चटकारे ये कभी नहीं भूलती है। कोई भी इसके घर में आ जाए, मतलब इसके घर में कोई आए तो भी अपने चटकारे पूरे कर लेती है, अगर ये किसी के घर में जाए तो वहाँ भी अपने चटकारे पूरे करवा लेती है। ये इतनी चटोरी है। तो जो इनके अंधभक्त हैं ये गलतफहमी छोड़ दें कि इनको टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का, बस इनको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। डेली जो ब्लॉगिंग ये करती हैं तो उसमें इनके अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, वही 40-50 हज़ार तक इनके व्यूज़ आते हैं। बट जब ऐसा कोई ये कंटेंट डालती हैं, आंटी की तबीयत ख़राब हुई या भैया का जो बर्थडे आया था, डेथ एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, तो उस टाइम इनके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आते हैं। तो ये ऐसा कंटेंट ढूंढती हैं जिससे इनके व्यूज़ अच्छे आएँ। और अभी आप देख लो इनका डेली ब्लॉग आएगा, अभी 2 दिन से तो लगातार आ रहा है ना, ये देखना शायद कल भी इनकी वीडियो आए। एंड बस ये दवाई देंगी, दिखाएंगी अपनी ऑडियंस को और बस सिंपैथी ले जाएंगी, सपना को गालियां दिलवाएंगी, और बस इनका मतलब मोटिव ही यही रहता है। इनका कहते हैं ना, इनका टारगेट ही सपना है कि कैसे उसको गाली दिलवाई जाए ऑडियंस से, कैसे उनको हेट पड़वाई जाए। तो बस इनका यही काम है, बाकी कुछ नहीं है। आप किसी के लिए इतना बुरा सोचते हो तो कहीं ना कहीं भगवान सब कुछ देख रहा है, वो आपको यहीं का यहीं दिखा के, मतलब आपको यहीं का यहीं देख के जाना है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखना। एंड एक नया ऑप्शन आया है हाई पॉइंट का, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाई पॉइंट देना, जिससे कि जो मेरी वीडियो है वो आगे तक जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।